सऊदी अरेबिया के अंदर अमेरिका ने अपना फौजी अड्डा बनाने का ऐलान किया है और अमेरिका अपने एंटी गाइडेड मिसाइल डिफेंस सिस्टम जिसमें थार्ड पैट्रियट मिसाइल सिस्टम होगा वो भी तैनात करेगा वहां पर। अब बात यह है कि आप लोगों के मन में सवाल आता होगा कि जुलाई के महीने में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिकी सदर बाइडेन को लिफ्ट नहीं कराई थी और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमेरिका की जो कंडीशंस थी उनको मानने से इनकार कर दिया था। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने जुलाई के महीने में अमेरिकी सदर को बेइज्जत करके निकाला था, लेकिन ऐसे क्या वजह बने, ऐसे क्या मामलात हुए कि अचानक शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अपने मुल्क में दोबारा फौजी अड्डे बनाने का ऐलान कर रहे हैं अमेरिका के साथ। और अमेरिका भी इस हवाले से काफी खुश नजर आ रहा है। क्या बढ़ती हुई रीजनल डायनामिक्स, रीजनल पैटर्न जो चेंज हो रहे हैं रीजन के अंदर, क्या वो चीजें फोर्स कर रही हैं, कंपेल कर रही हैं सऊदी अरेबिया को कि वो अमेरिका की तरफ देखे? तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसरात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। पहली बात तो यह है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अपनी पोजीशन से स्टैंड वापस नहीं लिया। जो उन्होंने बातें की थी आज भी उस पर कायम है। अमेरिका को यह पता चल गया है कि सऊदी अरेबिया उसकी बात मानने वाला नहीं है। अब दूसरी बात रही कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान क्या खुद अमेरिका को चाह रहे हैं कि वो आए? ऐसा नहीं है, लेकिन अमेरिका चाह रहा है कि वो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ बना के रखे। आज सऊदी अरेबिया के अंदर अमेरिका अपनी दोबारा फौजी अड्डे बना रहा है। और क्यों बना रहा है? अगर यहां सऊदी अरेबिया के अंदर फौजी अड्डे ना बनाए तो अमेरिका की इस मिडल ईस्ट के अंदर बर्बादी हो जाएगी। इसके सारे के सारे फुटप्रिंट्स जो है वो खत्म हो जाएंगे और चाइना, रशिया को या फिर ईरान को एक मौका मिलेगा कि वो अपने दरमियान ताल्लुकात मजीद बेहतर बनाए। सऊदी अरेबिया और ईरान की टेंशन है, ये जैसा कि आपको पता है यमन के अंदर अमन हो गया है। यमन के साथ एज सच सऊदी अरेबिया की अभी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन इधर बात एक बहुत अहम समझने वाले है कि अमेरिका को यह पता चल गया है कि अगर अमन हो गया दुनिया के अंदर तो उसकी हेजमनी खत्म हो जाएगी, उसकी जो सारी की सारी इन्फ्लुएंस है मिडल ईस्ट के अंदर वो खत्म हो जाएगा। अमेरिकी सदर ये जानना चाहते हैं कि मिडल ईस्ट के अंदर क्यों कर अमन हो रहा है, लिहाजा ये मिलिट्री बेस बनाएंगे, वहां पर डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स तैनात करेंगे और सऊदी अरेबिया को हमेशा की तरह एक ब्लफ देने की कोशिश करेंगे कि जी यमन के हौसी बागी आपकी तेल की तनसीबात को उड़ाने वाले हैं, हमारे पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, लिहाजा हम आपको सिक्योरिटी मुहैया करेंगे। ये इस तरह के बहाने करके सऊदी अरेबिया के अंदर दोबारा अपनी फौजी बेस बनाना चाहते हैं और फौजी बेस बनाकर ये दोबारा रीजन के अंदर तमाशा करेंगे, सऊदी अरेबिया को डिस्टेबलाइज करेंगे। अमेरिका की ये मंशा है कि सऊदी अरेबिया के अंदर डिस्टेबिलिटी आए और सऊदी अरेबिया इस तमाम तरह चीजों को हैंडल ना कर पाए, फिर अमेरिका को मौका मिले इनके मामलात में दखल अंदाजी करने के। तो ये वो मुहर्रकात हैं जो अमेरिका की मंशा लेकर आए। लेकिन शहजादा मोहम्मद बिन सलमान भी बड़ी शातिर दिमागी के साथ अमेरिका को देख रहे हैं।